देखो बेटे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत बेटे, जैसे अब हम अगर संघ के सदस्यों की यानी कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या देखते हैं 776 है, उसी प्रकार राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या देखते हैं तो 4120 है। तो कहते हैं दोनों में कितना फर्क है, इसलिए इनकी वोट वैल्यू निकालना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब इस वोट वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हम एक विधायक का मत लेंगे। कैसे निकालते हैं उसे, यानी कि उस राज्य की जनसंख्या बटा में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या ली जाती है। ठीक है, साथ में डिवाइड 1000, या इसको इस प्रकार भी सकते हैं मल्टीप्लाई 1/1000। ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं ये। अब हम इस विधायक का निकालते कैसे हैं, जैसे किसी एक राज्य की ले ली 83 84 99 05। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की है सबसे अधिक राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या यानी कि 403। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 1000 कर दिया इसको। ठीक है, अब करने के बाद क्या आया हमारा 208 पॉइंट समथिंग आ जाता है। अब इस 208 को करेंगे हम 403 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 83824, यानी कि ये निकल आई हमारी एक विधायक का मत, सिर्फ एक ही राज्य का। ठीक है, अगर सबका निकालते हैं हम तो क्या आएगा 5,49,495 रुपये। ये आ गया हमारा कुल एक विधायक का मत। ठीक है, अब कहते हैं कि एक विधायक का मत तो निकाल लिया, अब एक सांसद का मत भी निकालना बहुत जरूरी है। तो एक सांसद का मत जब निकालेंगे हम, ठीक है, सांसद का मत, तो क्या होगा उसमें कुल विधायकों का मत मूल्य यानी कि जो हमारा ये निकला है, ठीक है, बटा में निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित कौन से, यानी कि संघ के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब इसमें और कुछ नहीं लगेगा। अब कुल विधायकों का मत मूल्य कितना निकला है हमारा 5,49,495। अब इसको किससे हम करेंगे डिवाइड 776 से, यानी कि जो हमारे संघ के निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक, अब इसको काट के आया हमारा 708। अब एक सांसद का मत मूल्य कितना निकला है 708 निकला है। ठीक है, अब इस 708 को हम 776 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5,49,408। ठीक है, ये आ गया कुल सांसद का मत मूल्य। ठीक, अब हमने एक विधायक का भी निकाला और एक सांसद का भी निकाला। सांसद का कितना है 5,49,408 और विधायक का 5,49,495। इन दोनों को टोटल कर देंगे तो अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितनी 10,98,903 वोट डलेंगी। ठीक है, और जीतने के लिए उसे आधे से अधिक वोट चाहिए, यानी कि 5,49,442 मत अगर उसे प्राप्त होंगे तब वह इस चुनाव प्रक्रिया में विजयी घोषित हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका राष्ट्रपति का चुनाव। ओके, समझ आ गया इतना। अब ठीक है, इतना ये हमारा हो गया। अब कहते हैं कि कई बार राष्ट्रपति चुनाव में 3 लोग भाग लेते, 1 2 और 3। एक को जैसे अब हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि वोट देने वालों की संख्या 100 है। ठीक है, वोट देने वालों की संख्या 100 है। अब 3 लोग खड़े हैं, पहले को तो मिल गए 40 वोट, ठीक है, दूसरे को 35 वोट और तीसरे को 25 वोट। अब हमने जीत के लिए क्या कहा है, आधे से अधिक वोट चाहिए, तो आधे से अधिक तो किसी के पास नहीं है, तो क्या करेंगे जिसके पास सबसे कम वोट है यानी कि थर्ड वाला, उसको हटा देंगे और उसके वोट्स को आधे आधे दोनों में बांट देंगे। ठीक है, अब जैसे 25 का आधा, एक के पास 12 चले गए और एक के पास 13 आ गए। अब टोटल करके देखो 52 इसके पास आ गए और 48 इसके पास, तो आधे से अधिक वोट किसके पास हो गए, एक वाले के पास। तो विजयी कौन सा हुआ हमारा,
नंबर 1 वाला। ठीक है, ये है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया।